बरेली में बेखौफ जिहादी शहाबुद्दीन बरेलवी की सरकार को खुली चुनौती। मजार से अतिक्रमण हटा तो आर पार की जंग। रेलवे संपत्ति पर कब्जा कर बनाई गई अवैध मजार। रेलवे की कार्रवाई से बौखलाए जिहादी। हिंदू संगठन मजार को लेकर आक्रोशित। भगवान माने जाने वाले डॉक्टर बने यमराज। गोंडा में प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। डॉक्टर की लापरवाही से महिला की दर्दनाक मौत। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुरादाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर मारा छापा। 2 गिरफ्तार, 2 तमंचा, हथियार बनाने के उपकरण बरामद। आरोपी महमूद मिक्की के कई थानों में 14 मामले दर्ज। कानपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मोबाइल कारोबारी की घर हुई डकैती का हुआ पर्दाफाश। 12 लाख के जेवर, 2.5 लाख रुपए की हुई थी लूट। पुलिस ने दर्ज किया मामला, कार्रवाई जारी। सोनभद्र में कांग्रेस नेता अजय राय के विरुद्ध मामला दर्ज। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पुष्पा सिंह ने दी थी सूचना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर की थी विवादित टिप्पणी। कांग्रेस ने किया था बचाव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका राज्य आपकी खबर में मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले झारखंड की। झारखंड के साहिबगंज की रहने वाली पहाड़िया जनजाति की रेबिका को आतंकी जिहादी दिलदार अंसारी ने पहले प्रेम जाल में फंसाया और दबाव बनाकर शादी की। उसके बाद इस्लाम कबूल करने से मना करने पर नृशंस हत्या कर उसके शरीर को 50 टुकड़ों में फेंक दिया था। इस घटना को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच के तहत आतंकी लव जिहादी दिलदार अंसारी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने एवं बहन रेबिका को श्रद्धांजलि देने के लिए आज देश भर में कैंडल मार्च का आह्वान किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर से संसद भवन तक कैंडल मार्च कर बहन रेबिका को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि धर्मांतरण तथा लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बने। तो जिस तरह से झारखंड में ये मामला सामने आया था, रेबिका के 50 टुकड़े कर दिए गए थे दिलदार अंसारी के द्वारा। उस बीच यहाँ पर पुलिस पूरे मामले में जांच भी कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कटर से इस युवती के 50 टुकड़े कर दिए थे। पहले प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसे शादी की, धर्मांतरण कराने की कोशिश की, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। जब वो हिंदू बेटी नहीं मानी तो उस रेबिका के 50 टुकड़े कर दिए। अलग अलग जगहों से वो टुकड़े बरामद हुए, लेकिन इस बीच यहाँ पर पूरे मामले में पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड अभी शांत भी नहीं हुआ था, उसके आरोपी को अभी फांसी की सजा भी नहीं हुई थी। इसी के साथ दूसरा मामला सामने आया और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि कैंडल मार्च कर बहन रेबिका को श्रद्धांजलि दी गई और जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। जंतर मंतर से संसद भवन तक कैंडल मार्च निकाला गया। दिलदार ने रेबिका के 50 टुकड़े किए थे। नृशंस हत्या की गई थी और निर्मम हत्या की गई थी। धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। लोग इस बीच यहाँ पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है, लोगों की ये भी मांग है, जिस रेबिका की 50 टुकड़े कर उसकी हत्या की गई थी, उसके आरोपी जिहादी दिलदार को फांसी की सजा होनी चाहिए। अंसारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। लव जिहादी दिलदार अंसारी को फांसी दो। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर जिहादी बेखौफ नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि रेलवे प्रशासन द्वारा अवैध रूप से रेल संपत्ति पर कब्जा कर बनाई गई मजारों को हटाया जा रहा है और इसी को लेकर रेलवे प्रशासन ने मजारों को तुरंत हटाने के लिए मुस्लिम आकाओं को नोटिस दिया। इसी मामले में मुस्लिम आकाओं ने खुलेआम चेतावनी देते हुए अब मोर्चा खोल दिया। वहीं दरगाह आला हजरत के शहाबुद्दीन बरेलवी ने तो प्रशासन को खुली धमकी दी और कहा कि यदि मजारों से अतिक्रमण हटाया गया तो आर पार की जंग होगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का कहना है कि रेलवे संपत्ति को कब्जा कर अवैध रूप से बनाई गई मजारों को 15 दिन के अंदर हटा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस घटना के संबंध में दोनों ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया है। नाम ठाकुर
ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करनी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को हम लोग दे रहे हैं। इज्जत नगर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक मजार का निर्माण किया गया कुछ साल पूर्व। अब जो है रेल द्वारा उस मजार को हटाया जा रहा है। कुछ मुस्लिम तबके के जो लोग हैं, जो संगठन हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको हटाने नहीं दे रहे हैं। और हम लोग जो हैं शासन व प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं कि उस मजार को तत्काल हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो करनी सेना जो है कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर है। करनी सेना मुहिम चला रही है। शहर में जो भी चौराहों पे मजारें बनी हुई हैं, जिनसे जनमानस को तकलीफें होती हैं, आने जाने में दिक्कतें होती हैं, उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि वो सरकारी भूमि पर बनाई गई है। देखिए, ये तारीखी मज़ार है और ये 1564 में बना हुआ मज़ार है। ये सूफ़ी संत थे सैयद नन्हे शामिया, और इनका मज़ार 1564 में बना। उस वक्त वहाँ पर बियाबान जंगल था और बिल्कुल आबादी नहीं थी। उसके बाद में 1936 में रेलवे स्टेशन इज्जत नगर बना और उस वक्त भी इसका बड़ा लिहाज पास रखा गया। फिर अभी चंद सालों पहले नए तौर पर सुंदरीकरण हुआ, उस वक्त भी रेलवे ने इसका ख्याल रखा मज़ार का और मज़ार को बाकी रखा। अभी कुछ महीनों से DRM ऑफिस में एक सुरेंद्र कुमार नाम के कोई अधिकारी आए हैं, रेलवे ऑफिसर हैं। उन्होंने नोटिस भेजा है और ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इसको हटा लो, मज़ार को हटा लिया जाए, अन्यथा जो है वो हम खुद ताकत के जोर पर हटा देंगे। उनका ये नोटिस है और 28 दिसंबर को उनका अल्टीमेटम पूरा हो रहा है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाजपा की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कांग्रेस नेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। उनका कहना है कि अजय राय ने सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अजय राय सोनभद्र पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। इस बयान के बाद भाजपा महिलाओं में आक्रोश है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं का अपमान कर कांग्रेस के नेता खुश होते हैं और स्मृति ईरानी हम भाजपा कार्यकर्ताओं की शान है। एक महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा अशोभनीय है। इस मामले पर CEO राहुल पांडे ने बताया कि बीजेपी की जिलाध्यक्ष की तहरीर पर कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस की टीम वाराणसी के लिए रवाना कर दी गई है। देखिए, कल अजय राय जी आए थे सोनभद्र और उन्होंने रैली के दौरान उसके बाद उन्होंने अभद्र भाषा का यूज किया, जो कि हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को कि लटके झटके आती करके चली जाती हैं। तो ये हम बहनों के लिए अपमानजनक है और हम लोग का सीधा फंडा यही है कि हम लोग जितने हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहनें हैं, हम सब मिलकर देश, प्रदेश, क्षेत्र और इनका पूरा अपमानजनक है ये हम लोगों के लिए। हम लोग पूरा इसका विरोध करते हैं और हम सब इसकी जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग शांत नहीं बैठ सकते हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनभद्र में चलाई जा रही थी, उस समय विधायक श्री अजय राय जी के द्वारा जो स्मृति ईरानी जी पर टिप्पणी की गई है, उसको लेते हुए यहाँ के महिला मोर्चा के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है, एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की धाराएं हैं 354A, 501 और 509। इसमें उनके द्वारा जो है स्मृति ईरानी जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। सिकंदराबाद के गुलावटी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी इकराम बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश गैंगस्टर एक्ट में साल 2020 से वांछित चल रहा था। बदमाश को पैर में गोली लगी है और जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। अभियुक्त इकराम पर थाना गुलावटी पर गैंगस्टर एक्ट में कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने बताया कि बदमाश से एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश काफी शातिर अपराधी है और जिस पर कई मामले दर्ज हैं।
खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर अधिवक्ता शिवशंकर दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी धर्मसागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त धर्मसागर के विरुद्ध पूर्व में भी हत्या की कोशिश और मारपीट के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी को नगला मोती के पास से एक तमंचा, कारतूस के अलावा निजी कार सहित गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आरोपी धर्मसागर ने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका शीघ्र ही पुलिस ने संज्ञान ले लिया था। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। दिनांक 19 दिसंबर को अधिवक्ता श्री शिवशंकर दुबे की मॉर्निंग वॉक करते समय हत्या कर दी गई थी। इसके उपरांत तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा किया गया था। इसमें 5 टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस एसओजी एवं सिटी सर्किल के तीनों थाना प्रभारियों की टीम ने मात्र 8 घंटे में एक अभियुक्त राज कपूर की गिरफ्तारी कर लिया था तथा 48 घंटे के अंतर आज मुख्य आरोपी धर्मसागर था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। धर्मसागर के विरुद्ध कुल पूर्व से 9 अपराध थे तथा राज कपूर के विरुद्ध 3 अपराध थे। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में इनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट एवं एनएसए की भी कार्रवाई संपादित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से दिल दहला देने वाला एक मामला फिर से सामने आया है, जहां एक प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर की लापरवाही से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर की लापरवाही से मौत को बयां करता ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ITI चौराहे के पास दिग्विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल का है, जहां उपचार कराने गई 32 वर्षीय महिला डॉक्टर की लापरवाही से मौत की भेंट चढ़ गई। परिजनों के मुताबिक स्वास्थ्य महिला का यूट्रस निकालने के लिए DK सिंह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन कर यूट्रस निकाल दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मरीज को अनट्रेंड कंपाउंडर के हवाले कर दिया। जब मरीज को खून चढ़ना था तो अनट्रेंड स्टाफ ने फ्रिज से ठंडा ब्लड निकालकर मरीज को चढ़ा दिया, जिसके बाद मरीज की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। जिसके बाद परिजन मरीज को देखने के लिए अस्पताल के संचालक डॉक्टर DK सिंह को बुलाते रहे, लेकिन वो मरीज को देखने नहीं आया, जिसके बाद मरीज ने तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं CMO डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है और जिस पर जाँच टीम गठित कर दी गई है और जाँच रिपोर्ट आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, मुझे आज ही पता चला है, मरीज के अटेंडेंट का फ़ोन आया था कि उनके मरीज की हिस्टेक्टमी की गई है प्राइवेट नर्सिंग होम में। दिग्विजय सिंह मेमोरियल समथिंग करके नर्सिंग होम का नाम है और कल शायद दिन में ऑपरेशन हुआ है और रात के टाइम पे मरीज की डेथ हुई है। हाँ, इसके विषय में ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कल रात में हम लोग कल दिन में लेके आए थे अपनी बहन को यहाँ एडमिट कराने के लिए। लेके आए तो ऑपरेशन बताया करेंगे, लोग ने कहा ठीक है ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन किया, ब्लड बोले ब्लड लेके आए फ्रीज में रखा। शाम के टाइम सब सही था, सारी तबीयत ठीक थी। ब्लड लेके गए, चढ़ाया, ठंडा ही ब्लड चढ़ा दिए। 2 बजे रात में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। 2 बजे रात में हम लोग भागते हुए ले गए। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां मोबाइल कारोबारी के घर पर पड़ी डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और दलहन रोड पर लुटे हुए माल का बंटवारा करने जा रहे 6 में से 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। कार में बैठे तीनों बदमाशों की पहचान सागर, यश ठाकुर और टुनटुन नाथ के रूप में हुई है। वारदात में 3 अन्य साथी भी शामिल थे जो अभी फरार हैं। दरअसल पूछताछ में पता चला कि डकैती का सूत्रधार सागर ही था। उसने पीड़ित के पड़ोस में रहने वाली अपनी बुआ के घर रहकर रेकी की थी। इसके बाद साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं DCP विजय ढुल ने बताया कि सागर की बुआ का घर मोबाइल कारोबारी के घर के पास है और इसी दौरान उसने रेकी करके कारोबारी के घर डकैती की योजना बनाई और बाद में 5 अन्य साथियों को वारदात के लिए तैयार किया। वहीं आरोपी ने कारोबारी की पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर 12 लाख रुपए जेवर और 2.5 लाख रुपए लूटने के बाद बदमाश कार में बैठकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। रावतपुर क्षेत्रांतर्गत केशवपुरम मोहल्ले में श्री कमलेश शर्मा जी के घर पे 5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा प्रवेश किया गया
और घर पे उनकी पत्नी और उनके 2 नाबालिग बच्चे थे, उनको डरा धमका कर उनके घर में लूट की गई और बाद में फिर वो वहाँ से भाग गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे जाके घटना की जांच की गई और जो परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें सुसंगत धाराओं में डकैती के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और वेस्ट जोन की सर्विलांस टीम और एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अवैध रूप से बनाए जा रहे हथियार की फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 आरोपी महमूद और मिक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी लंबे समय से अवैध शस्त्र बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करते थे, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए एसपी संदीप कुमार मीणन ने बताया कि अवैध शस्त्र बनाए जाने वाले अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और जिसमें मुखबिर की सूचना पर फरीदपुर हाजी में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान 2 तमंचे के साथ ही हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। एसपी ने आगे बताया कि पकड़े गए आरोपी महमूद और मिक्की फरीदपुर हाजी गांव के निवासी हैं। महमूद पर कई थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं मिक्की पर 6 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और दोनों आरोपियों ने अब तक 200 से ज्यादा शस्त्र बनाकर उत्तराखंड और मुरादाबाद के कई इलाकों में बेचने का काम किया है। निर्देशानुसार जनपद मुरादाबाद पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था अवैध शस्त्र और तमंचा बनाने वालों के विरुद्ध। इस अभियान के अंतर्गत आज मुरादाबाद के ढिलाई थाना थाना जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा आज जो सुबह अभियान चलाया जा रहा था उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 2 व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उनकी तलाशी ली गई तो उनसे तमंचे बरामद हुए। तो उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस तरह के शस्त्र बनाए जाते हैं। खबर यूपी के पलिया से है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी के इंस्पेक्टर विकसित यादव, संपूर्ण नगर थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी और आशीष सहरावत के अभियान में युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर और नेपाली नंबर की बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने अवैध पदार्थ तस्करी के आरोप में युवक को जेल भेज दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया। बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर गंभीरी नदी पुलिया के पास चौपाटी में पराठी की दुकान पर काम करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता मुकेश माली के साथ जिहादी मानसिकता के लोगों ने पहले तो उसे बाइक से बजरंग दल लिखा हुआ मिटाने को कहा और जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट करते हुए उदयपुर की घटना को अंजाम देने की बात कही। वहीं जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुए घटनाक्रम को लेकर विवाद गर्मा गया। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर गीतेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्जुन सिंह, पुलिस उप अधीक्षक बुधराज मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों से समझाइश शुरू कर दी और साथ ही रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भोईखेड़ा निवासी मुकेश ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरी बाइक पे कोई नाम लिखा हुआ था जिसको हटाने के लिए एक दूसरे समाज के लड़के ने हटाने के लिए कहा और मारपीट की धमकी दी, जिसकी इतला दी है, जिसका प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मामला ये है कि मतलब वहाँ पे बजरंग दल गाड़ी पे लिखा रखा, जो बोल रहे हैं हटा, इसको नहीं हटाएगा तेरे को मार दूंगा। उदयपुर वाला कांड हुआ जैसे तेरे साथ हो जाएगा। किसने कहा? करिया भाई ने बोला। उसका नाम मोहम्मद अली है। ये नदी का है, गंभीरी नदी इधर। कितनी देर पहले का स्टेशन के नीचे? आप क्या होगा? 10:30 बजे की बात। आप क्या भोजन के ऊपर वो लगाते क्या, वो पराठा वगैरह के तेल लगाते? पराठे में मैं काम करता हूँ दुकान पे और दादागिरी करते हैं, बोलता है अगर तू बजरंग दल ये नहीं हटाएगा तो तेरे को दुकान पे काम नहीं करना। राजस्थान के टोडा भीम से खबर सामने आई है, जहां दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है और चयनित अभ्यर्थी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भर्ती की विज्ञप्ति से लेकर रिजल्ट के इंतजार में 1 वर्ष का समय गुजर चुका है। वहीं चयनित छात्रों ने कहा कि हम सभी चयनित अभ्यर्थी सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द फाइनल परिणाम जारी करते हुए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और साथ ही कहा कि बोर्ड के चेयरमैन ने यह कहा था कि फाइनल रिजल्ट नवंबर माह के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अब रिजल्ट दिसंबर माह में भी नहीं आने वाला। तो वहीं चयनित छात्रों ने कहा
हम सभी चयनित अभ्यर्थी सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फाइनल परिणाम जारी किया जाए। अभी हमारा पेपर हो चुका है। अभी जो भी हमने लिखा है वो हमने तुक्के से लिखा है और थोड़ी बहुत नॉलेज आती थी वो लिखी। हम कोचिंग करते हैं, उससे हमने ना कंप्यूटर वो पेपर लिखा है और ना हमारी क्लास में है ना कोई कंप्यूटर का टीचर नहीं है, इसीलिए सरकार से निवेदन है कि हमें कंप्यूटर का टीचर भेजें। मैं नरेश चौधरी BSc और MSc किया हुआ स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस जो पिछले 3 सालों से भर्ती प्रोग्रेस पे है और जून के अंदर जो पेपर हुआ था अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अब अधिकारी मान लो या सरकार की कमी मान लो, 4 महीने हो गए, फाइनल रिजल्ट अभी तक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का उन्होंने नहीं निकाला है। आज ऐसे ही मैं यहाँ से निकल रहा था, ये श्री डूंगरगढ़ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री डूंगरगढ़ का, यहाँ से 11th क्लास के अंदर जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस हैं उनसे मेरी वार्तालाप हुई। मैंने पूछा कि कौन पढ़ाता है, तो उन्होंने यही बोला था कि हमारी स्कूल के अंदर अभी तक कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा टीचर है जिन्होंने कोई नॉलेज ले रखा है वो थोड़ा बेसिक नॉलेज। महाराष्ट्र के अंबरनाथ शहर से होकर बहने वाली वालधुनी नदी पर बुधवार की सुबह प्रदूषण की झांक की तस्वीर देखने को मिली। अंबरनाथ MIDC के रासायनिक कारखानों से इस नदी में रासायनिक अपशिष्ट जल छोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि इस नदी में ये रासायनिक प्रदूषण देखा जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इसको लेकर स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि वल्धुनी नदी में हालिया प्रदूषण के बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हर बार MIDC में रासायनिक कारखानों का निरीक्षण किया जाता है और फिर फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक बार फिर कंपनियों द्वारा रासायनिक अपशिष्ट जल नदी में छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी थाने के निसरपुर चौकी में लव जिहाद का एक ताजा मामला सामने आया, जहां पर एक आदिवासी नाबालिग बालिका अपने परिवार में गरीबी के कारण दिहाड़ी मजदूरी करने निसरपुर पुनर्वास के निर्माणाधीन मकान में काम करने जा रही थी और इसी बीच उसका मेल मिलाप निसरपुर के फैजान नाम के लड़के से हुआ और अब आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो और साथ ही फोटो लेकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी जिहादी ने बदनाम करने का दबाव बनाया और पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। तो वहीं पीड़िता ने पूरी बात घर वालों को बताई। तत्काल निसरपुर चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई शुरू करती है। कल थाना कुक्षी के निसरपुर चौकी क्षेत्र में पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि एक फैजान नाम का लड़का है जिसने उससे दोस्ती कर ली थी और उसके बाद वो उसके वीडियो और कुछ फोटो वगैरह खींच लिए थे उसने, जिस पर से वो उसको दबाव बना रहा था एवं छेड़छाड़ कर रहा था, जिस पर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर से पीड़िता की रिपोर्ट पर से छेड़छाड़ एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी को राउंड अप। छत्तीसगढ़ के बालोद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दिए गए बयान को लेकर काफी आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के विरोध में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, पुतला जलाया। बता दें कि पूरे भारत देश में सनातन धर्म और राष्ट्रीय सेवा गौ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले बजरंगियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सतीश विश्वकर्मा ने बताया कि पठान मूवी के पक्ष में टिप्पणी करते हुए भूपेश बघेल द्वारा भगवा वस्त्र का अपमान किया है। तो वहीं बजरंग दल के संयोजक उमेश सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा बजरंग दल के सदस्यों को वसूली मास्टर व गुंडा कहा गया, जिसके विरोध में पुतला दहन किया गया है। भगवा वस्त्र का जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने अपमान किया है, उसके विरोध में आज पूरे बजरंग दल के हमारे सदस्यों ने उनका पुतला दहन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल के सदस्यों को वसूली मास्टर और गुंडा कहा, भगवा धारण करने वालों को। इसके विरुद्ध में बजरंग दल पूरे छत्तीसगढ़ में पुतला दहन किया है। उसी क्रम में आज बालोद में भी हम लोग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया।
तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है भगवा को लेकर, बजरंग दल के लोगों को लेकर, उन्हें गुंडा कहा, वसूली करने वाला बताया, इसको लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार की, जहां पर बालोद में किस तरह से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उन्होंने किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। इस बीच यहाँ पर जो फिल्म पठान को लेकर जो विरोध लगातार हो रहा है, फिल्म पठान में भी भगवा को लेकर भगवा का अपमान किया गया था, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा था, बाइकआउट करने की मांग की जा रही थी। और इस बीच यहाँ पर भगवा को लेकर जिस तरह से अपमानित लगातार किया जा रहा है, भगवा का अपमान हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर भारी नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। और इस बीच सीएम भूपेश बघेल के बयान की भी लगातार आलोचना हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।